नमस्कार, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम आप सबके बीच महतारी वंदन योजना की संपूर्ण जानकारी आपके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह पीडीएफ महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें महतारी वंदन योजना की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। उसी को आपके बीच क्रमशः सरल शब्दों में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं महतारी वंदन योजना की पूरी जानकारी। सबसे पहले महतारी वंदन योजना का प्रस्तावना आपको समझाते हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी और यह योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी जिले, सभी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे इस योजना के अंतर्गत पात्रता किनको किनको प्राप्त होगी उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। दूसरा, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। अर्थात 1 जनवरी को जिस भी विवाहित महिला का आयु 21 वर्ष से अधिक है वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तीसरा बिंदु, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इस योजना का पात्र होंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारे महिलाएं ये प्रश्न पूछ रही थी कि हमें मिलेगा कि नहीं। इसका भी यहाँ पर पात्रता दिया गया है। जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या शादी होकर आकर अपने मायके या कहीं आ चुकी हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे इस योजना के अंतर्गत अपात्रता, अब इस योजना में किनको किनको लाभ नहीं मिल पाएगा उसकी जानकारी आप तक रखते हैं। पहले, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। अगर आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स पटाता हो, आयकर प्रदान करता हो, तो ऐसे परिवार को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा बिंदु, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हों। अर्थात अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो शासकीय सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार को ऐसी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा बिंदु, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। अगर जिनके परिवार में अभी वर्तमान में कोई वर्तमान में सांसद या विधायक है या पहले भूतपूर्व में रह चुके हों, ऐसे परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथी बिंदु, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हों। जो मंडल के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं या पहले जो रह चुके हैं, ऐसे परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे, हितग्राही को दी जाने वाली सहायता। अब आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको जो राशि है वो सहायता के रूप में दी जाएगी। पहला, पात्र महिला को रुपये 1000 प्रति माह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से की जाएगा। पात्र महिला को 1000 रुपये प्रति माह भुगतान डीबीटी के माध्यम से होना है। दूसरा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजना से
पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रुपये 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाना है। अगर आपके घर में या किसी भी महिला को पेंशन मिल रहा हो, अगर वह पेंशन 1000 से कम है तो उसके अंतर की राशि, उदाहरण अगर आपको पेंशन अभी 500 रुपया मिल रहा है तो आपको उसके अंतर की राशि 500 रुपया आपको भुगतान किया जाएगा। आइए अब आपको आवेदन करने का माध्यम के बारे में बताते हैं। योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.mahtaribandhan.cgstate.gov.in पर भी आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से, दूसरा ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रभारी के लॉगिन आईडी से, तीसरा बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, चौथा स्वयं आवेदक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, और पांचवा जो शहर क्षेत्र में रहते हैं, जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, वो अपने वार्ड प्रभारी की लॉगिन आईडी से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ लगभग 5 जगहों पर आप अपना आवेदन जाकर कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव के पास, बाल विकास परियोजना कार्यालय में, और साथ ही स्वयं भी अपने पोर्टल के माध्यम से आप यह आवेदन कर सकते हैं। और जो शहर में रहते हैं वो वार्ड प्रभारी अपने पार्षद के द्वारा भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए अब आपको आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताते हैं। इसमें पहला है जो आपको अपने आवेदन के साथ संलग्न करना है, वो स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और साथ में स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज जैसे कि निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र, ये आपको संलग्न करना है। उसके साथ स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, और साथ में स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो आप संलग्न कर सकते हैं, और साथ ही विवाह प्रमाण पत्र या फिर ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आप संलग्न कर सकते हैं। यह विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक का आप उपयोग कर सकती हैं। आगे पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति, आपको अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी देनी है, और साथ ही अपने बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी संलग्न करना है। उसके पश्चात स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र भी आपको इसके साथ संलग्न करके आवेदन करना है। आइए निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात जो कार्यवाही होगी उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अंतरिम सूची का प्रकाशन किया जाना है, आपत्ति को प्राप्त किया जाना है, और साथ ही आपत्ति निराकरण समिति द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना है, और साथ ही कार्यवाही के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही आपत्ति का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति प्रमाण पत्र ग्राम सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाना है। हितग्राही को राशि का भुगतान, पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीपीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आइए अब जानते हैं महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय सीमा क्या निर्धारित की गई है।
क्रम 1 योजना अंतर्गत जिला को निर्देश जारी करने का जो समय है वो 2/2/2024। तत्पश्चात दूसरी महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार करना, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 4/2/2024। तीसरा, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ 5/2/2024 को किया जाना है। चौथा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20/2/2024 की है। आप अपना आवेदन 5 फरवरी 2024 से आप प्रारंभ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आवेदन, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 20/2/2024 निर्धारित किया गया है। पाँचवा क्रम, अंतिम सूची जारी करने की जो तिथि है वो 21/2/2024 निर्धारित किया गया है। छठवां, अंतिम सूची पर आपत्ति करने की जो अवधि है वो 21 से 25/2/2024 तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सातवां, आपत्ति निराकरण हेतु 26 से 29/2/2024 ये अवधि निर्धारित की गई है। आठवां, अंतिम सूची का प्रकाशन 1/3/2024 को किया जाना है। और नौवां, स्वीकृति पत्र जारी करने की जो तिथि है वो 5/3/2024। अंतिम में राशि अंतरण का दिनांक जो है वो 8/3/2024 निर्धारित किया गया है। मतलब राशि जो खाते में डाली जानी है वो उसकी जो तिथि है, अवधि है, वो 8 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। इससे पहले आपको 5 फरवरी को आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही 20 तारीख तक आवेदन की प्रक्रिया है जो अंतिम तिथि उसकी रखी गई है। ये पूरी जानकारी आप तक हमने रखने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ समस्या हो या कोई किसी चीज़ को आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की पूरी जानकारी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।